हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो कल लेक्चर किया था उससे आगे क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। ठीक है, देखिए दे रहा है, कह रहा है कि Ti4 प्लस तथा Ti3 प्लस से कौन सा ज्यादा स्थायी है। जानते हैं जो टाइटेनियम है 22वें नंबर पर होता है, कितने पे? 22वें पे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 2। ठीक है, देखिए 2 4 10 2 12 18 2 20 2 22। ठीक है, 22 तक हो गया। हम लास्ट वाले दो लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि 3d2 और 4s2, ये यानी कि 4s में से, यानी कि इसका नंबर ऑफ फैन ज्यादा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाती है। ठीक है, तो इसमें से s में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहले 3 को देखते हैं हम, 3 वाले को। ठीक है, जो 3 जाते हैं तो इसमें से 2 जाएंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और यहाँ 3d 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 वाला है। ठीक है, 4 वाला देखेंगे हम, तो यहां हो जाएगा +4 और यहां हो गया 3d 0 और 4s 0, यानी कि दोनों 0 हो गए। तो आपको मैंने बताया था एक नोट में कि 3d 0 3d 5 और 3d 10, यानी कि अर्धभरित और पूर्ण भरित और या 0 बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, और औरों के कंपैरिजन में ये 3 ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी होगा हमारा Ti4 प्लस। ठीक है, ये ज्यादा स्थायी होगा Ti3 प्लस से। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल चुका है कि Ti4 प्लस ज्यादा होगा Ti3 प्लस से। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि Cu प्लस व Cu+2 में कौन ज्यादा स्थायी है। ठीक है, देखिए Cu कितने नंबर पे आता है? Cu आता है 29वें नंबर पे। ठीक है, 29वें नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 9 होता है, 4s2 3d 9। ठीक है, अब एक बात बताइए, Cu प्लस का निकालेंगे हम। ठीक है, Cu प्लस का निकालेंगे और एक हिसाब से जो Cu है अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3d 10 में कन्वर्ट हो जाता है ये, और 4s बन रह जाता है। ठीक है, 4s बन रह जाता है। तो इस चक्कर में हम Cu प्लस में देखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 3d 10 रह जाता है, यहां 10। ठीक है, 3d 10 रह जाता है और यहां 4s 0 हो जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये आई। अब Cu+2 में देखेंगे हम। ठीक है, Cu+2 में क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे जो 3d 10 है, 4s 0 यहां हो गया और ये 3d 9 रह जाएगा यहां, क्योंकि एक इसमें चला गया एक इसमें से। तो स्थायी कौन सा? 3d 10 वाला। क्या बताया था आपको कि जो ज्यादा मतलब 3d 0 3d 5 3d 10 वाले पूर्ण भरित होते हैं, यानी कि ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, ये 3d 10 क्या? पूर्ण भरित वाला ज्यादा स्थायी है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो Cu है, Cu प्लस है, वो ज्यादा स्थायी है Cu+2 से। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा क्यों स्थायी है। ठीक है, क्योंकि Cu में अपवाद है, इसलिए अपवाद पहले आपने पढ़े हैं। ठीक है, अपवाद है इसलिए S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके 3d 10 बनाएगा 9 से, और यहां 10 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 4s 0 बना लेगा, फिर ये 3d 10 में बन रहा है, ये 3d 9 में। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा Cu प्लस क्यों स्थायी है Cu+2 से। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि Cu+2, Cu+
से जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। क्यों? इसका कारण क्या है? यानी कि Cu+2 Cu से जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। वैसे तो ये आम जिंदगी में ये ज्यादा स्थायी है, अब जलीय विलयन में ये ज्यादा स्थायी है। क्यों? इसका कारण बताओ। ठीक है, तो देखिए कारण देखिए कि हाँ हम मानते हैं जो हमारा Cu+2 है जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। देखिए Cu+ से आयनन ऊर्जा, जो आयनन ऊर्जा होती है बहुत होती है, बहुत अधिक। Cu+2 से Cu+2 में जाने के लिए आयनन ऊर्जा बहुत देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकलने की। कितनी मान लेते हैं आयनन ऊर्जा उसे लगभग ऊर्जा कितनी, आयनन ऊर्जा कितनी देनी होगी? 100 जूल, यानी कि माना 100। ठीक है, 100 देनी पड़ेगी। पर इसमें अब आयनन ऊर्जा इतनी देनी पड़ेगी तो भाई बहुत कंडीशन खराब है कि मतलब ये ज्यादा स्थायी हो ही नहीं सकता। पर क्वेश्चन में कह रहा है क्यों होता है स्थायी जलीय विलयन में। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसका कारण है कि Cu+2 को जो जल के कणु होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। आपने कभी सुना है कि देखिए आप जब अपने घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप चाहे कहीं भी किसी तरीके से पढ़ रहे हैं और आपसे कहे कोई यार चलो मतलब बहुत तेजी से धूप पड़ रही है तो चलो वहां चल रहे हैं, ऐसी नालायकीपन में, ठीक है, आप कहेंगे यार धूप बहुत तेज है मैं नहीं जाऊंगा। वो कहे यार बहुत सुविधा है वहां, मतलब हर चीज सुविधा क्या है? सुविधा क्या है कि मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूं और उसमें एसी में बैठा के ले जाऊंगा तुझे, वापसी में एसी में छोड़ दूंगा तुझे। तो कहे यार क्या बात है, घर से लेकर आओ पंखा ही हवा में, फिर एसी में बैठो, एसी से ही लौट के आओ। तो ये है ना कि उसने ये कहा Cu+2 आ तो सही, यहां आ जा, फिर जो पानी है वो तुझे देख लेगा, जो पानी है वो तेरी एनर्जी पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो होता क्या, देखिए होता यह है कि जब Cu+2 यहां होता है तो Cu+2 को जो हमारे पानी के अणु हैं वो घेर लेते हैं चारों तरफ से इस तरीके से। इस तरीके से चारों तरफ से आकर्षण करते हैं इसके ऊपर। और इसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, और उस आकर्षण से खींचातानी की वजह से इतनी ऊर्जा निकलती है कि जो Cu+2 है, तो क्या होगा, जो Cu+2 है, Cu+2 पानी के साथ जब रिएक्शन करता है, आकर्षण की वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस ऊर्जा का नाम है जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया गाड़ी वाला, देखिए आप एक बार बताइए, जब Cu+ अपनी जगह, Cu+2 अपनी जगह पर है, वो कहेगा यार मेरा कुछ हो भी सकता नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, तो उसने कह दिया अबे Cu+2 आ तो सही, पानी तुझे देख लेगा भाई, तेरी पूर्ति पानी कर देगा, तुझे ज्यादा स्थायी कराएगा वो। तो पानी जब इसके चारों तरफ हो जाता है, इतना आकर्षण करता है, तो एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। वो ऊर्जा क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा क्या करती है, जलयोजन ऊर्जा इतनी एनर्जी उत्पन्न करती है, मान लेते 200 जूल एनर्जी, ठीक है, उसे माना कि 100 जूल की जरूरत थी, उसने 100 जूल और एक्स्ट्रा उत्पन्न कर दी। ठीक है, 100 जूल और एक्स्ट्रा उत्पन्न कर दी, और इस आयन ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसने काम कर दिया। यानी कि तो इसका मतलब ये संभव है कि हाँ Cu+2 Cu से जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। समझ में आ चुका है कि किस लिए स्थायी है, और अच्छे समझ में आ गया। ठीक है,
यहां जलयोजन ऊर्जा जाती है तो आयनन ऊर्जा की भरपाई कर देती है। तो यहां लिख देंगे भरपाई करना, भरपाई कर दी, यानी कि इतनी ऊर्जा निकाली उसने जो आयनन ऊर्जा उसे चाहिए। आयनन ऊर्जा कितनी चाहिए? 100 जूल, और उसने 200 जूल ऊर्जा निकाली जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा कितनी थी? 200 जूल, यानी कि 100 जूल यहां दे दी तो 100 जूल और माइनस में बची उसके पास 100 जूल और उसके पास बची। मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री में जब माइनस में ऊर्जा आती है तो ये समझ लो केमिस्ट्री सही चल रही है, केमिस्ट्री बिल्कुल सही है। और हमेशा केमिस्ट्री में ऊर्जा माइनस में ही आती है, ठीक है, ये मत समझना माइनस में आ रही है तो ऊर्जा वो है, केमिस्ट्री में हमेशा ऊर्जा माइनस में आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो पार्शियल नेगेटिव है और पार्शियल पॉजिटिव से घर्षण करता है यानी आकर्षण करते हैं, और इसलिए ये सब इतना आकर्षण करते हैं कि ये जलयोजन ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। उस जलयोजन ऊर्जा से आयनन ऊर्जा पूरी हो जाती है और ये हमारा जो Cu+2 है ज्यादा स्थायी हो जाता है, ठीक है, Cu+2 ज्यादा स्थायी हो जाता है। ये रिएक्शन हुई किस तरीके से मैं बता देता हूं। देखिए हमने क्या किया, Cu+ से जाकर के Cu+2 में कन्वर्ट हुआ ये, ठीक है, Cu+2 कन्वर्ट करके और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। फिर यहां आकर के यहां क्या हुआ कि जो Cu+ है एक इलेक्ट्रॉन को दान करके Cu में कन्वर्ट हो गया। किसमें? Cu में, ठीक है, Cu में कन्वर्ट हो गया सादा, यहां 0 हो गया, ठीक है, Cu में कन्वर्ट हो गया। फिर इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि जो दो Cu हैं, दो Cu+ कन्वर्ट होकर के, दो Cu+ कन्वर्ट होकर के क्या करेंगे, Cu+2 में कन्वर्ट होंगे और एक Cu न्यूट्रल छोड़ देगा, एक Cu न्यूट्रल, ठीक है। इस रिएक्शन को ओवरऑल इस तरीके से लिख सकते हैं और हाफ हाफ करके इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते क्या है वो भी लिख लीजिए, क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं रिएक्शन को विषानुपातन अभिक्रिया। अभिक्रिया, विषानुपातन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? विषानुपातन अभिक्रिया, ठीक है, विषानुपातन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें है दो चीजें हो रही हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन। और अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए Cu+ से न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहां हो रहा है अपचयन, ठीक है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बढ़ रहा है, Cu+ से Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहां इसी में Cu+ से न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ठीक है, तो दोनों है। और आपको बता दिया कि ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विषानुपातन अभिक्रिया, विषानुपातन अभिक्रिया, ठीक है। आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आए तो, ठीक है, लिख सकते हैं आप Cu+ की जलयोजन ऊर्जा Cu+ से Cu+2 के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा की भरपाई कर देती है, आवश्यक आयनन ऊर्जा की भरपाई कर देती है, ठीक है। ये आप याद रखना, जो जलयोजन ऊर्जा है वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा की भरपाई करती है, सही है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें और आ जाए तो बड़ा चढ़ाकर और लिख देना, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सही है। इसे उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे कि सॉल्यूशन Au+ से कन्वर्ट होकर के Au+3 बनने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉनों को निकालने की ऊर्जा चाहिए। उसे ऊर्जा कितनी चाहिए, उसे आयनन ऊर्जा चाहिए,
इससे पहले हम कर चुके हैं। आयनन ऊर्जा चाहिए कितनी, देखिए मान लेते हैं हमारा Au है, जब Au से Au प्लस में बनेगा, Au प्लस बनेगा, Au प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? Ip बन की, कितनी? Ip बन की, ठीक है। इसी तरीके से Au प्लस से Au प्लस 2 को बनाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? Ip2, ठीक है। उसी तरीके से Au प्लस 2 से Au प्लस 3 बनाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? Ip3, ठीक है, Ip3। अब देखिए हमारे पास Au प्लस 2 तो दिया है ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत है? हमें एनर्जी की जरूरत है Au प्लस से Au प्लस 3 बनाने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इसमें। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो हमें Ip2 Ip3 की जरूरत पड़ेगी। किसकी? Ip2 प्लस Ip3 की। 2 एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, 2 एनर्जी की जरूरत। अब इस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? हमें आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वो कितनी होगी? 200। कितनी? 200, ठीक है। 200 आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं 200, माना हमने 200, ठीक है, 200 की जरूरत पड़ेगी। उस 200 आयनन ऊर्जा को कौन कंप्लीट करेगा? कौन भरपाई करेगा उसकी, ठीक है। जब Au प्लस 3 प्लस या Au प्लस 3 बात एक ही है। Au प्लस 3 जब पानी से अभिक्रिया करेगा, इन दोनों के आपस में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, जैसे कि आकर्षण होगा तो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। जलयोजन ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी? जलयोजन ऊर्जा मेरे प्यारे दोस्तों 300 माइनस, यानी कि इतनी ऊर्जा निकल जाएगी इसमें से, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जिसे 200 की जरूरत है पर 100 और माइनस में जा रही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में माइनस में जाना सही होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में जा सकते हैं। ये जलयोजन ऊर्जा इस आयनन ऊर्जा की भरपाई करेगी, इस आयनन ऊर्जा की भरपाई करेगी, यानी कि इस आयनन ऊर्जा की भरपाई करेगी, भरपाई कर दी, ठीक है। इस जलयोजन ऊर्जा ने इस आयनन ऊर्जा की भरपाई कर दी और ये ज्यादा स्थायी हो जाता है इससे। ये Au प्लस 3 ज्यादा स्थायी होता है Au से, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसे आप उतार लीजिए, उसके बाद इसके बारे में लिखा देते हैं और ये पूरी तरह से ओवरऑल कैसे रिएक्शन हुई वो आपको करा देते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए हमने इसकी लैंग्वेज लिखवा दी। जलीय विलयन में Au प्लस 3 से Au प्लस से ज्यादा स्थायी है, क्योंकि Au प्लस 3 की जलयोजन ऊर्जा उच्च है, यानी कि अधिक है, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है, किस तरीके से ये रिएक्शन करता है ये देख लीजिए। Au प्लस से Au प्लस 3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल करके? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करके, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है Au प्लस 2Au प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है 2Au में, पूरा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को ओवरऑल हम लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं कि 3Au प्लस, यानी कि देखिए इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को काट सकते हैं हम, इस इलेक्ट्रॉन से, तो एक Au है, एक 2Au है, तो 3Au प्लस बचा क्या? बचा हमारे पास Au प्लस 3 प्लस 2Au, यही तो बचा, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Au प्लस से Au प्लस 3 में
यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर है वो घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। तो यहां अपचयन हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाइएगा। धन्यवाद।